मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और बीती रात हुए हंगामे के बाद रेसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। देर रात हुए हंगामे से दुखी पहलवानों ने मेडल लौटाने का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का ऐलान, हम सारे मेडल वापस करेंगे, ये बजरंग पुनिया ने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा कि हम अपने सारे मेडल वापस करने को तैयार हैं। मैंने क्या दिया, मैंने बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने वीडियो बनाई थी। मैं ये वीडियो ना, फिर जैसे मैंने वीडियो बनाए थे, काफी लोग कैमरे वैमरे न्यूज वाले थे, काफी लोग थे। मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाड़ी दे दो ना, सामने गाड़ी दो, चिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाड़ी दो। फिर वैसे बोलने लगे, तभी एक पुलिस वाला ट्रेन कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको वैसे सबने देख लिया कि वो ट्रेन कर रहा है, तो वो एकदम से बाथरूम में घुस गया, उसको छुपे दो उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, उससे तो खड़ा ही नहीं हो रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था, तो मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पर ब्लीडिंग हो रहा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी, इतना सर कट गया है तो कोई दिक्कत ना पड़ जाए। तो वो तो चले गए थे, वो साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम कोल्ड ड्रिंक्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में, तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि नहीं कर ले, जैसे भी हो उधर ही, जैसे भी हो उधर ही रहना है, मिल रहा है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। हमने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल से जो आपकी कार्रवाई ना वो वैसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी इस धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग की। एक की तो इसकी थी, एक तो है भैया, इसकी तो गर्दन नहीं मूव दिया, वो बैरिकेड को थकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से, और एक का पीछे नहीं सकता है, तो 3 को ज़्यादा चोट लगी है। बस फिर वही वो गाड़ी दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुमको अच्छा तो हम ठीक है, अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से। देखिए देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है। किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई थी, उन्होंने आपसे पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापस लिया, आप लोग वापिस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देखिए शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर। भैया सुनो पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो। हम कौन सी हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए।
हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी। आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे इसको सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था। वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। अब अपने नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी उन्हें के साथ, तो साक्षी रो रही थी, आपको सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा शाम का जो उन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रिजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा हमारा टारगेट वही है, ब्रिजभूषण ही है। पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन हमारा, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बैन कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे, उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के जो भी तोड़ने का शुक्रिया, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई करें। वो उसी दिन वो एग्रेशन, उसी कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को इनको एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला है तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाते हैं। अब ये बताइए, ब्रिजभूषण आरोपी ब्रिजभूषण FIR दर्ज हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते हैं यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम कर रहे हैं। वो देना नौ भारत के ऊपर रखा है ना, वो छोटा वाला काला वाला सब ऊपर तो कोर्ट में दर्ज कराए जाए बयान, क्या चाहते हैं आप लोग? आगे की रणनीति क्या होगी? अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है।